हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल मैं आज करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 37। इसके पहले वाले वीडियोस में मैं 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन 7.2 के भी करा चुका हूं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, ये है tan x अपॉन sin x और ये हो गया cos x और dx। हम tan x को लिख सकते हैं रूट tan x को रूट sin x अपॉन cos x। तो आप यहाँ लिख सकते हो रूट ऑफ sin x अपॉन रूट ऑफ cos x। ये sin x ऑलरेडी है और ये cos x ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इंटू करके इसको इसकी पावर बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं cos x की पावर 3/2 और इसे भी हम बना सकते हैं। तो हम इसे बना लेंगे sin की पावर हाफ और sin x, तो 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 मतलब ये टोटल हो जाएगा रूट sin x। ये पावर हाफ है, जैसे मैंने लिख दिया sin x टू पावर हाफ और ये है आपका sin x। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 1 अपॉन cos x टू पावर हाफ एंड cos x। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर ये 1/2 माइनस ये 1/2 माइनस 1 तो 2 बन जाता तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं sin x की पावर माइनस 1/2 और इसे cos x टू पावर ये हो गया 3/2। देखिए ये 1/2 और ये 1 3/2, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे रूट sin x लिख सकते हैं, इसे रूट cos x लिख सकते हैं। मतलब यदि मैं इसे लिखूंगा तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ sin x रूट ऑफ cos x रूट ऑफ cos x और cos स्क्वायर x। या केवल आप ऐसे ही रहने दीजिए cos x टू पावर 3/2 और dx। अब आप cos x को d सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे cos x इज इक्वल टू t, या फिर रूट cos x को सपोज करोगे तो और भी इजी है। तो देखिए हम रूट cos x को सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पर इधर रफ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन रूट ऑफ sin x और ये हो गया रूट ऑफ cos x और cos x, ये 1 और ये 1/2। अब मैं अगर केवल इसको पुट करता हूँ रूट cos x इज इक्वल टू t, तो ये dt/dx मेरे पास होगा। पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट cos x हो जाएगा, ठीक है। और फिर cos x का करेंगे तो ये हो जाएगा sin x माइनस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x और यहाँ हमने निकाल लिया इसकी ये dx की वैल्यू। ये dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर t पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट आंसर। तो ये एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 जो दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 35 दिया है हमें 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x दिया है और dx। अब केवल 1 प्लस log x को t पुट करने से ही समझ में आ जाएगा आपको। आप यहाँ पुट कर लीजिए 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू, इसका 0 होगा और log x का 1 अपॉन x हो जाएगा। आप चाहे तो dx की वैल्यू निकालें या आप डायरेक्ट कर लें। चलिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x dt इज इक्वल टू dx। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, यहाँ मैंने t पुट किया 1 प्लस log x की वैल्यू अपॉन x एज इट इज और dx की वैल्यू है मेरे पास x और dt। तो मैंने यहाँ x और dt सपोज कर लिया, कैंसिल आउट। यहाँ n+1 अपॉन n+1 अपॉन का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं करना है आपको, केवल t की वैल्यू ये वाली
1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स क्यू और ये सी, यू विल गेट आंसर। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 36 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो दिया है x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 36 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और दिया है देखिए x प्लस log x का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर दिया है x और ये dx दिया है। अब देखिए केवल आप इसको t पुट करते हैं तब भी आ जाएगा आपका ये, इसको यहाँ पर तो x प्लस लॉग एक्स को मैंने t पुट कर लेना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिखा पुट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, मैं यहाँ इसका डिफरेंशिएट करूंगा dt बाई dx इज इक्वल टू, तो x का डिफरेंशियल होता है 1, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, यही का आप एलसीएम ले लीजिए तो dt इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा ये dx है। आप चाहे तो यहाँ dx की वैल्यू निकालिए, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए, तो x इधर और x प्लस 1 इधर, तो ये x अपॉन x प्लस 1 dt इज इक्वल टू dx हो गया। अब ये dx की वैल्यू हम ये dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ t ये एज इट इज रखेंगे, तो हमने लिखा x प्लस 1 एज इट इज, t किसको सपोज किया था x प्लस लॉग x को, तो यहाँ रख दीजिए t स्क्वायर, x एज इट इज है, dx की वैल्यू है हमारे पास x अपॉन x प्लस 1 और dt दिया है, x x कैंसिल, x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आ गया आपका t स्क्वायर dt प्लस c, तो ये हो जाएगा t टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस c n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के फॉर्मूले से। अब 1/3 और आप t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है x प्लस log x की पावर 3 प्लस c, तो यहाँ c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। 37 दिया है x स्क्वायर साइन x, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 37, ये है क्वेश्चन नंबर 37, दिया है i इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन tan इनवर्स x टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर आप पुट करेंगे x की पावर 4 को पुट कर सकते हो, पावर दिया है तो, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर और उससे पुट कर सकते हैं, या हम tan इनवर्स x को पुट कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x, इसे लिख लेंगे x क्यूब इंटू x, है ना, तो यहाँ पर हम या फिर tan इनवर्स x की पावर 4 को ही आप पुट कर लीजिए, पूरे इसी को कर लीजिए। तो जैसे मैंने पुट कर दिया, पुट tan इनवर्स x टू पावर 4 इज इक्वल टू t, तो dt बाई dx होगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस x टू पावर x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 8। ठीक है, पर यदि हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास ये चीज नहीं है, अब ये नहीं है, तो अब इसको लाने के लिए सबसे पहले हमको x स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और x स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमको ये चीजें हटानी है तो मैं यहाँ लिख दूंगा x स्क्वायर साइन tan इनवर्स x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dx है, और यहाँ पर है 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इससे केवल x स्क्वायर को टी पुट करते हैं इस बार, और x स्क्वायर को यदि हमने टी पुट कर लिया या x टू पावर 4 को कर लिया तो एक वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, तो हम यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये होगा dt बाई dx इज इक्वल टू 2x।
ठीक है, अब मैं इसे x इंटू एक्स लिख लूंगा, मतलब मैंने लिख लिया है यहाँ पर x इंटू एक्स, और ये हो गया साइन, और ये tan इनवर्स, ये x स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, इस तरह से। अब केवल यहाँ पर मैं यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लेकर आऊंगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1 होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पर रखना है t माइनस 1, और मैं यहाँ पर भी पुट कर दूंगा, और इसके बाद मेरे पास केवल साइन की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन के लिए अगर मैं करूंगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो इस तरह से हम tan इनवर्स x का करके और इसका इजीली आंसर, मतलब उसी फॉर्म में हमको इसे वापस लेकर आना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।